के साथ साथ जो कोच थे, मैं तो अब कोचेस कहूँगा क्योंकि एक की जगह 3 कोच हो गए अभी, जो कोचेस की जिम्मेदारी है वो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं निभाई। कि कितनी गलतियों पे गलतियां हो रही हैं, आप देखें, एक गलती हो, 2 गलती हो, मगर उसके बावजूद ये रहा कि जो फील्डिंग में सबसे ज़्यादा आपकी जो गलतियां हुई हैं उस चीज़ को आप कहीं पे भी उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, दुनिया की जितनी टीमें, आप इवन इंडिया देखें इस वक्त फील्डिंग के अंदर उनकी परफॉर्मेंस कैसी है कि अगर आप एक कैच छोड़ देते और आपके सामने मिसालें, आपने एक कैच छोड़े और उन्होंने 100 कुछ करके मैच आप हार गए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी जिम्मेदारी जो है कि कोचेस के ऊपर भी आती है और साथ साथ जो बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं। अब आपने एक कोच भेजा, उसके बाद दूसरा कोच, उसके बाद तीसरा कोच, और तीनों कोच जो हैं वो आपके बॉलिंग कोच बॉलर रहे हैं आपके। अच्छा, मतलब आप जिम्मेदारी कोचेस पे डाल रहे हैं, तो फिर ये क्या करते रहे? क्या नाइट क्लब में गए हुए थे? देखिए, मैं ये सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप इसी दूसरी चीज़ देख लें कि ऑस्ट्रेलिया के कोचेस बैठे हों या इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के, उनकी जो नजरें जो होती हैं वो बैट्समैन के ऊपर होती हैं, फील्डर के ऊपर होती हैं। जहां उनको चांस मिलता है, पानी का बकवा हुआ, एक आउट हुआ, कोई हुआ, तो वो उसको बताते हैं कि तुम्हारी गलती यहाँ हुई है, तुम्हारी गलती, इसको सही करो। ये तमाम चीजें जो है ये कोच की जिम्मेदारी है। अब हम देखो, इंतखाब आलम साहब यूँ बैठे हुए भाई मैच देख रहे होते, भाई आप या आप मैच देखने गए हो या आप कोच बन के गए, जो आपके प्लेयर वहां पे इस वक्त जो करें। और साथ साथ दूसरी चीज़, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके बाद बोर्ड की होती है आपकी। आप बोर्ड क्या कर रहा है वहां बैठा हुआ, कि वो क्यों नहीं उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा, उनको क्यों नहीं बता रहा है कि ये आज न्यूजीलैंड से लेके ऑस्ट्रेलिया तक आपने जितनी भी टेस्ट मैचेस और वनडे मैचेस उठा के देख लें आप, उसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस कहीं नज़र आई हो, कहीं एक आध जगह नज़र आई हो, मगर वही सारी चीज़ें आपके सामने। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ ये यूनुस खान के कप्तानी से हटने के बाद से ये एक प्लेयर पावर जो पॉलिटिक्स है वो वहाँ पे इन्वॉल्व हुई, जिसमें कल यूसुफ ने भी बयान दिया। अगर मैं बात खुल के बात करूँ तो बहुत बड़ा पिंडोरा। अच्छा, ये बताइए बासिल साहब, आप टेस्ट क्रिकेटर रह चुके हैं और माशाल्लाह आपका एक बड़ा नाम है। आप ये बताइए कि जो भी मतलब ऑस्ट्रेलिया में हुआ, मोहम्मद अली साहब ज़ाहिर है कि MNA है हमारे मुल्क के, और उन्होंने कहा कि कोचेस की जिम्मेदारी है। तो मैंने एक सवाल किया कि कोचेस क्या कर रहे थे, क्या ये नाइट क्लब में गए हुए थे? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये कोचेस की नाक़िस कारकर्दगी का असर जो है पड़ा पूरी टीम पे, तो फिर इनको वापस क्यों नहीं बुलाया गया जब ये टेस्ट सीरीज हार चुके थे? देखें, पहली बात तो ये कि जो 3 कोचेस वहाँ पे थे वो, मतलब मैं अपना तजर्बा और क्योंकि मेरे 2 कोचेस मेरे साथ खेले हुए, ये मैं जानता हूँ वो नाइट क्लब नहीं जाते। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, अब जो ये कोचेस का जो जुमला है ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान लेवल पे, हाई लेवल पे टेस्ट टीम को अब कोचेस की ज़रूरत नहीं है, प्लानर की ज़रूरत है, जो टू द सिचुएशन फ़ौरन प्लानिंग करे कि अब ये प्लानिंग करने की है। पहले कोचिंग होती है छोटे बच्चों को, 15 से 17 साल, 17 से 19 साल। इसके बाद आपको टीम के साथ अब ज़रूरत पड़ती है एक प्लानर की, जो प्लानिंग करे कि अब इस टाइम पे ये पोजीशन है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, सिडनी का टेस्ट मैच, वहाँ पे 80 रन पे उनके 8 आउट हो गए थे और 2 विकेटें बाकी थी। तो वहाँ पे आपने देखा बैड कैप्टनसी हुई, सारे फील्डर बाउंड्रीज पे ले लिए गए, जिससे हसी को चांस मिला रन्स बनाने का, और वो टारगेट 80 वाला जो 100 रन बनना चाहिए था वो 175 रन बना। तो वहाँ पे अगर कोई प्लानर बैठा होता है लाइक जावेद मियांदाद जैसा ग्रेट आदमी, अगर वो वहाँ पे मौजूद होता तो वो टेस्ट मैच हम नहीं हारते। तो ये लैप्सेस ऑस्ट्रेलिया में हुए, बॉलिंग में भी हुए, फील्डिंग में भी हुए और बैटिंग में भी हुए। तो वहाँ पे प्लानर की जरूरत है। देखिए, अच्छा, प्लानिंग कौन करता है? आप बार बार प्लानिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मतलब हु इज रिस्पांसिबल टू कंडक्ट प्लानिंग? जो क्रिकेट को जानता है। अच्छा, तो ये क्रिकेट को नहीं जानते जो बेसिकली दे आर बॉलर्स। अच्छा, ये बैटिंग, तो बॉलर क्या क्रिकेटर नहीं होता? नहीं, देखें, बॉलर का काम होता है बॉलिंग करना, वो बॉलिंग के गुर जानता है। बैटिंग के गुर हमेशा बैट्समैन ही जानता है। तो वहाँ पे जब बैट्समैनों का फ्लॉस जा रहा था तो वहाँ पे बैट्समैन कोच चाहिए था, लाइक जावेद मियांदाद। मैं फिर इसलिए जावेद मियांदाद का नाम लेता हूँ कि बोर्ड के अंदर जावेद मियांदाद जैसा आदमी के मतलब ऐसा ग्रेट क्रिकेटर होते हुए जिसे दुनिया पूछती है, और ये हमारा बोर्ड, खामोश बोर्ड, मतलब जो दोस्तियाँ निभा रहा है, अपने अपने दोस्तों को मैनेजर बना के, कोचेस बना के भेजा जा रहा है, ये ज्यादती हो रही है, इस मुल्क के साथ ज्यादती हो रही है। अच्छा, तो बादशाह साहब ये समझते हैं कि सिफारिश कल्चर जो है सिर्फ सियासत में नहीं है बल्कि खेल में भी सिफारिश कल्चर आ गया? बहुत ज्यादा है जी। आप देखें ना, अभी इंतखाब आलम की क्या एज है, वो जदीद क्रिकेट को जानते ही नहीं है। मतलब मैं माफ़ी चाहता हूँ उनसे, मैं उनके साथ खेला हूँ, लेकिन उन्होंने आज तक हमें बैटिंग टिप्स नहीं दी। मतलब मैं गवाह हूँ उसका, मैं खेला हूँ साथ, उन्हें बिल्कुल पता ही नहीं है। जब लोग दुनिया बात करते हैं 92 में भी वो कोच थे, भाई 92 में आपके पास इमरान खान, जावेद मियांदाद जैसे ग्रेट प्लेयर थे
जिन्हें कोचिंग की जरूरत नहीं थी अभी। और उसके बाद जब यूनुस खान 20 वर्ल्ड कप जीता है तो वहां पे भी इन्होंने थोड़ी बताया, सारी कमांड तो यूनुस के हाथ में थी। अब आप मुझे बताएं, यावर सईद मैनेजर थे उस टाइम पे, वो क्या बताएंगे? उम्र का तकाजा भी होता है, मतलब ऐसी दोस्तियां ना निभाएं, इससे नुकसान किसको हो रहा है? मुल्क को हो रहा है। हाँ, तो आप पहले मुल्क का सोचें, दोस्तियां बाद में निभाएं। मलिक साहब ये बताइए कि ये जो हमारी सिफारिश कल्चर है, इस कल्चर ने तो मतलब सियासत को भी तबाह किया, हमारे स्पोर्ट्स को भी अब तबाह कर रहे हैं। ये 6 रुकनी कमेटी बनाई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, आप एक तो इनमें कौन कौन शामिल है और क्या इस कमेटी से आप मुतमईन होंगे कि ये अच्छी रिपोर्ट पेश करेगा, ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट देगा? हाँ साहब, एक तो लेट मी थैंक यू, यू एलिवेटेड मी टू द रैंक्स यू डिजर्व दिस, नो यू डिजर्व दिस, ऑफ अ क्रिकेट राइटर। तो अगर मैं आप इसके पहले सवाल पे चला जाऊं कि जी यहाँ इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है जी, तो मेरा व्यू ये है कि ये एक ओवरनाइट मामला नहीं है, ये 10 साल से हमारी क्रिकेट जो है तबाह हो रही है। उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? जो चेयरमैन रहे हैं ड्यूरिंग दिस 10-year पीरियड एंड द अथॉरिटी that has appointed them. Let us be quite clear as to where the fault lies. I'm very sorry, we can blame coaches, we can blame managers, we can blame whoever you like. Responsibility today lies with the chairman. And regrettably, the advisors to our patron who advised him to appoint this man and who over 2 years of this nonsense have kept him in place. तो सबसे पहले तो मैं आपको कह दूं कि responsibility squarely lies on the chairman of the Pakistan Cricket Board. He's a politically appointed man. बिल्कुल है साहब. And despite the fact that the Pakistan is getting bad name and maligned name, he's still there at the post. ठीक है, that's worse. लेकिन responsibility उन्हीं की है.